होली के त्यौहार को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। 2 साल तक होली नहीं मनाने के कारण लोगों में इस बात की कहीं ना कहीं मलाल थी कि होली नहीं मना पा रहे हैं कोरोना के कारण। और होली की बात आते ही एक हुड़दंग का माहौल नज़र आता है कि कहीं ना कहीं हुड़दंग और लोग कहीं ना कहीं होली से बचना चाहते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुमला में मारवाड़ी युवा मंच की महिलाओं द्वारा और ख़ास करके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो होली का जो एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है, रंग अबीर के साथ साथ उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें उस तरह के रंग का उपयोग करना चाहिए, उस तरह के अबीर का उपयोग करना चाहिए जो कहीं ना कहीं शरीर के लिए हानिकारक ना हो। और उन्होंने स्पष्ट बताया कि होली पर्व जो खुशियों का पर्व है, इसमें एक दूसरे से मिलिए, गाइए, नाचिए, झूमिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई ऐसी हरकत ना कीजिए जिससे लोगों को परेशानी हो, क्योंकि होली पर्व जो है वो काफ़ी उत्साह का माहौल वाला पर्व होता है। ऐसे में मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने स्थानीय दादी मंदिर में जाकर वहाँ पर एक होली मिलन समारोह के माध्यम से लोगों को मैसेज देने का काम किया है। इस बार होली के अवसर पे हम लोगों से निवेदन करते हैं, आरोप करते हैं कि खुशियाँ बांटे, होली के में कलर का उपयोग करें, हर्बल्स कलर का, ना कि केमिकल्स वगैरह का यूज़ करें, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और वो इस खुशियाँ के अवसर पे हर एक फैमिली खुश रहे और घर से बाहर भी निकले होली के मनाने के लिए। हम लोग होली 2 साल के बाद मना रहे हैं, तो अच्छे से मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, कोई ये परेशानी ना करे किसी और को। हम लोग यही चाहते हैं कि 2 साल के बाद होली मना रहे हैं तो अच्छे से धूमधाम से मनाएं। होली का पर्व जिस सादगी से आप मनाते हैं वैसे में लोगों को खुशी होनी चाहिए, लोग पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पर आए, ना कि आपसे भागे, क्योंकि होली का जो हुड़दंग का जो माहौल होता है उसमें लोग भागना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि उस भीड़ में शामिल हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से मारवाड़ी युवा मंच की महिलाओं द्वारा जो संदेश देने की कोशिश की गई वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय। आप देख रहे हैं कि सभी महिलाएं एक दूसरे को अबीर और रंग लगाकर जहाँ पर होली की बधाई दे रही हैं, वहीं साथ ही साथ लोग झूम रहे हैं। स्पष्ट कहा गया है कि होली झूमने का पर्व होता है, खुशी मनाने का पर्व होता है, तो वो एक ना एक संदेश देने का कोशिश किया गया है। और ये तस्वीर निश्चित रूप से बताती है कि अगर होली का पर्व इस तरह से मनाया जाए तो निश्चित रूप से अधिक से अधिक लोग होली मना सकते हैं, खुशियों को बांट सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी तस्वीर बार बार प्रशासन की ओर से गुहार की जा रही है कि होली के माहौल को बेहतर रखा जाए, शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाएं। तो आखिरकार प्रशासन को इस तरह से क्यों आह्वान करना पड़ता है? होली की अपनी परंपरा रही है, रंगों की परंपरा रही है, खुशियों की परंपरा रही है। होली कहने का मतलब ही होता है रंगों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, एक दूसरे से मिलने और संबंध बनाने का त्यौहार। लेकिन उन सबसे अलग जब किसी दूसरे दृश्य की ओर हम जाते हैं, जब पी खाकर लोग कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनने का कोशिश करते हैं, तो होली का जो उत्साह होता है वो कहीं ना कहीं फीका हो जाता है। अच्छा बनाएंगे, अच्छा माहौल भी रखेंगे और रखना भी है। और रंग अबीर इस सब का उपयोग अच्छा से करें, कोई गंदगी सब का प्रयोग ना करें, काहे कि सब दिन का होली नहीं है, 2 दिन का त्यौहार है। जिस तरह से तस्वीरें गुमला में देखने को मिली है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है और स्पष्ट कहा जा सकता है अगर इस मिजाज में, इस स्वरूप में अगर होली खेला जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी खुशी होगी और लोग भी उत्साहित होकर खुलकर सामने आएंगे और होली के इस पर्व को, जश्न को मनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ जो तस्वीर दिख रही है वो हर के चेहरे पर खुशी है। भगवान के ऊपर भी अबीर लगाया जा रहा है, भगवान को भी ये कहीं ना कहीं उस अबीर के माध्यम से उन्हें ऐसी प्रार्थना की जा रही है कि जीवन में खुशियाँ बनी रहे, लोग खुश रहे, परिवार खुश रहे। और जिस तरह से रंग होते हैं, रंग बिरंगे रंग होते हैं, उस तरह के जीवन में रंगों का एक माहौल हो, खुशियों का माहौल हो, तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि अगर इस तरह से होली मनाई जाए तो निश्चित रूप से लोगों को खुशी होगी और लोग अधिक से अधिक इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।